ये मेरी चोटी। कौन चोटी कर रखी तू? कल भी करी थी दीदी ने मेरी ये चोटी, खजूरी चोटी। इसको कुछ और भी बोलते हैं, आप लोग कमेंट करके बताओ इसको और कौन सी चोटी बोलते हैं। अब मेरी मम्मी जब मैं मायके आती तो मम्मी और दीदी मेरी चोटी करते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है चोटी करवाना। पहले मैं चोटी गुदवा के रखवा लेती ताकि कल तक मेरी चोटी हिलती भी नहीं है, मेरे बाल इधर से उधर नहीं जाते, एज इट इज़ रखे रहते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं ना। बिंदी मुझे चेंज करनी चाहिए। सही में यार, पता है ये बात तो है, ये बात तो मैं आप लोगों से बोलूँगी। मतलब मैं ससुराल में मेरा इतना काम भी कर लेती हूँ, मतलब खाना वाना भी बना लेती हूँ, सब काम कर लेती हूँ। उसके बाद भी मैं अपनी वीडियो शूट कर लेती हूँ, मेरे प्रमोशन निपटा लेती हूँ। यहाँ पे मैं कुछ ही काम करती हूँ, जो भी मेरा मन करता है तो कर लेती हूँ, नहीं तो अदरवाइज़ नहीं भी करती हूँ। और यहाँ पे मैं वीडियो मतलब यहाँ पे इतना लेजीनेस सा, इतनी आलस आता है ना कि इसका मत ही पूछो। मतलब सुबह से मैं अलसा ही रही हूँ, यहाँ लेटी हूँ, वहाँ लेटी हूँ, यहाँ बैठे हैं, वहाँ बातें कर रहे हैं बहनों के साथ, पर मेरी वीडियो शूट नहीं हो रही हैं। इतने सारे प्रमोशन वाले आइटम पड़े हुए हैं, मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी वो चीज़ें भी, कि मेरी पर अभी मैं चोटी करवा रही हूँ कि मैं एक वीडियो मुझे डालनी है जो कि बहुत अर्जेंट है, कल से डालनी थी मुझे, तो मैंने कहा आज मैं डाल ही दूँगी, उसको चाहे कुछ भी हो जाए, इसलिए मैंने चोटी कर लूँ। और मेरा सूट भी अच्छा इसलिए पहना था कि मैं वीडियो शूट कर लूँगी, पर हो ही नहीं पाया, नहीं हो पाता है, नहीं हो ही नहीं पाता है, पता नहीं क्यों नहीं हो पाता है। इतना आलस क्यों आता है मायके में आके। बहुत आलस आता है मायके में आके कसम से। यहाँ पर मेरे काफ़ी शूट्स निपट चुके हैं, मतलब काफ़ी क्या, मैंने एक दो वीडियो बना पाई हूँ, और वही आलसी बना मेरे साथ चल रहा है। और हम खा रहे हैं, मतलब हमारे यहाँ पे ये रूल्स था, जब मेरे पापा थे ना, तो हमारे ये रूल्स था कि हम 4 साढ़े 4 बजे हमारे यहाँ तरबूज कटता ही कटता था। और इतने बड़े बड़े तरबूज पापा लेके आते थे ना, और पता है कोई सा भी दिन ऐसा नहीं जाता था जिस दिन हम तरबूज ना खाएं। पापा को बहुत ज़्यादा पसंद था तरबूज, बहुत ही ज़्यादा वाला पसंद था। तो यहाँ पे हम तरबूज कट चुका है क्योंकि 4:30 बज चुके हैं। और अभी देखो मैं बताती हूँ कितना बड़ा तरबूज आया हमारे यहाँ पे। अभी आपको मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ इतनी बड़ी। और हमारे तरबूज का साइज़ देखो, मतलब 4.5 किलो का तरबूज दिया हमारा, और इतना बड़ा मैं खा रही हूँ। ये देखो, हाँ। और हमारे बच्चे लोग भी रेडी हैं, ये देखो, ये देखो, सब बच्चे लोग रेडी है खाने के लिए। तुम लोग थकते नहीं हो, दिन भर इतनी मस्ती करते हो। ये मेरी बड़ी वाली दीदी का बच्चा है, और ये मेरे से बड़ी वाली दीदी का बच्चा है, मतलब ये मेरी छोटी दीदी और ये मेरी बड़ी दीदी का बच्चा है, क्योंकि दिन भर इतनी मस्ती करते, पता नहीं थकते भी नहीं यार, बहुत मस्ती करते। खा लो आप तरबूज खा लो, तरबूज खा लो। कुछ किस को पसंद है कमेंट करके बताना, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। आप लोग भी तरबूज कमेंट करके बताना कि आपको तरबूज कैसा लगता है। गर्मी में तरबूज खाओ, वाटर लेवल बढ़ाओ। डिहाइड्रेशन हाइड्रेट रहो, हाइड्रेट रहो भाई। जब भी होगा तब मैं आप लोगों से वीडियो शेयर करूँ। काफ़ी लोग मेरे को डिमांड कर रहे हैं कि आपकी वीडियो शेयर करो शादी की, तो हाँ मैं करूँगी आप लोगों से वीडियो शेयर। मैंने अभी पेन ड्राइव ढूंढी है, तब मैं वीडियो शेयर करती हूँ। बाकी मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरी बहन की जो अभी रिसेंटली शादी हुई थी उसने क्या बनवाया है। देखो आप, दीक्षा का देवर है, मतलब जो मेरी छोटी सिस्टर उसका देवर, तो ये तो जमाई सा है हमारे। और ये दीक्षा, ये देखो दोनों, ये उसकी मेहंदी का फोटो है, मेहंदी का। ये भी बहुत प्यारा, कितने क्यूट कपल लग रहे हैं ना, कितने मस्त कपल लग रहे हैं। ये देखो आप, सुंदर लग रही है बहुत। और ये देखो, ये दीक्षा की जो है ना उनके सास ससुर, सास कितनी सुंदर है ना। जैसे आप लोग देखे हैं मेरे ब्लॉग में, आप लोग मिले भी हैं, बहुत ही अच्छा नेचर है। हमारी दीदी लगती हैं ये, और आप लोग पूछोगे तो मैं बता दूंगी कि कैसे हमारी दीदी लगती हैं ये। और ये ससुर जी हैं, बहुत ही प्यारे। मतलब दीक्षा और दीक्षा की जो सासू माँ है ना, बिल्कुल डिक्टो लगती हैं यार, डिक्टो, नो चेंजेस सीरियसली। और ये हमारी पूरी फैमिली, ये देखो, ये मैं, ये मुदगल जी, और ये हमारे जीजू, ये दीदियाँ, हम सब। और ये मेरे 2 भाई राम लखन। ऐसे लग रहे हैं ना। आप लोग बताइए इन सब में से आपको सबसे प्यारा कौन सा फ़ोटो लगा है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइएगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे ना, तो मुझे वाकई में बहुत अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर मुझे बताना। ये है मेरे पापा, ये मेरे पापा है। मेरे पापा हंसमुख थे ना, इतने हंसमुख कि मत ही पूछो। मतलब अगर कोई रो भी रहा हो ना, अगर पापा से बात कर ले तो वो डेफिनेटली हंसेगा ही, वो रो नहीं सकता। वाकई में पापा का नेचर ऐसा था। दाल अभी फ्राई होना बाकी है, और क्या दीदी है ना, और लौकी की सब्जी और रोटी। बाप रे देखो, इतने जने होने के इतना सही रोटी बनी है, इतनी सारा आटा आधा बन चुकी है भाई साहब।
गर्मी में दीदी चाहिए मेरी रोटी नहीं, मैं भी हेल्प करूँगी दीदी की। तो मैं हेल्प करूँगी, मैं रोटी से गाऊँगी अभी दीदी से, रुक जाओ। थोड़ा थोड़ा करके मिलके काम कर लेते हैं। हाँ, हम लोग मिलजुल के काम कर लेते हैं सब। यहाँ दीदी का फ़ोन रखा है, जीजू का फ़ोन आ जाता है वीडियो कॉल, तो दीदी उनसे बात करती है। हाँ दीदी, चलो मैं बात ही नहीं करती हूँ, व्लॉग ही शूट नहीं करती हूँ, मैं काम भी थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। मैं अभी आप लोग से रोटी बनवा रही हूँ, रोटी बनाने, फिर देखते हैं क्या करते क्या नहीं करते। यहाँ पर हो गई है रात। रात तो आप लोग देख सकते हो कितनी भयंकर रात हुई है, और क्या ही चल रहा है, मतलब हम लोग की नाइट वॉक हो रही है। तो मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ मामा भांजी का क्या चल रहा है। मामा भांजी को मैं आपको बैक कैमरे दिखाती हूँ। मैं तो आप लोगों को दिख ही रही हूँ ठीक से, मस्त हवा चल रही है एक नंबर। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। कौन से चंदे मामा? बारिश हो गई आज, और कल भी नहीं निकले थे। कल भी बारिश हुई थी क्या? कहाँ जा रहे हो शुभी? घूम रहे हैं ऐसे ही। वॉक कर रहे हो? चंदा मामा क्यों नहीं निकले? अंधेरे में मत जाना, दिखोगे नहीं तुम लोग। तुम क्यों? चंदा मामा क्यों नहीं निकले? बारिश होगी आज। अच्छा, चंदा मामा बादल में दुख गए। वाह यार, तुम तो मामा के कंधे पे बैठी घूम रही हो बड़ी अच्छे से। कैसा लग रहा है आपको? वॉक कर रही है वो मेरे पे। आप वॉक कर रही हो? अरे यार देखो भैया, मामा भांजी का प्यार तो देखो जरा, बड़े अच्छे से घूम रहे हैं, वॉक कर रहे हैं। वाह, आपके बाल भी उड़ रहे हैं। मामा वीडियो बना रहे हैं। क्या कर रही है? अद्दू मामा तो बर्थडे में गए ना उनके दोस्त के। और कल का दिन कुछ खास होने वाला है, कुछ स्पेशल होगा, तो मैं भी आप लोगों से मैं शेयर कर पाऊँ सारी चीज़ें व्लॉग के थ्रू। जैसे मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों से सारी चीज़ें मैं शेयर करूँ, बाकी वो तो कल के व्लॉग में आपको पता चलेगा, तो आप लोग देखिएगा। बाकी इस व्लॉग को आप ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। बाकी मीशो पे भी बहुत अच्छी सेल आने वाली है। मीशो पे काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल रही हैं। मतलब पहले ऐसे ही लगता था कि इतनी उम्मीद नहीं थी कि मीशो से कि वो इतनी अच्छी चीज़ें शेयर दे, मतलब हमको, पर आजकल तो क्वालिटी भी बहुत अच्छी आती है। पहले तो नहीं आती थी, मैं खुद बोलूँगी कि पहले मीशो की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती थी, पर अभी इस टाइम पे मीशो की क्वालिटी वाकई में बहुत अच्छी आ रही है। सारी चीज़ों की मैंने खुद भी मंगाई हैं चीज़ें मीशो से, काफ़ी चीज़ें तो बहुत अच्छी अच्छी मिल रही हैं। अगर आप लोगों को भी कुछ चाहिए रहता है ना, तो मीशो से आप मंगा सकते हैं। बाकी मेरे इंस्टाग्राम आईडी है, तो आप वहाँ पर भी मुझे फॉलो करिए, वहाँ पर मेरी आईडी है इंस्टाग्राम पे क्षमा शुभम उत्तम, सेम नाम से मेरी यूट्यूब आईडी, वो सॉरी इंस्टा आईडी भी है, तो वहाँ भी आप मुझे फॉलो कर लीजिए। वहाँ पर भी आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस देखने को मिलेंगी, जो जहाँ पर नहीं मिलेंगी वो वहाँ पर आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगी। तो वहाँ पर भी आप मुझे फॉलो कर लीजिए। यहाँ पे तो आप लोग बहुत प्यार दे रहे हैं, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं सब लोग, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, काफ़ी तारीफ़ है आप लोग कर रहे हैं, तो मुझे तो वाकई में बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि वाह, मतलब कितनी अच्छी फैमिली है मेरी जो इतनी तारीफ़ कर रही है, इतने अच्छे से सब। वो यहाँ बच्चों की मस्ती आपको बैकग्राउंड में सुनाई दे ही रही होगी, स्पेशली शुभी की। शुभी क्या, बच्चों में सबसे ज़्यादा छोटी, तो सबसे ज़्यादा मस्ती शुभी करती है। और तो आप लोग को आवाज़ आ ही रही होगी उनकी। यही सब चल रहा है, बढ़िया मायके का लुत्फ़ उठा रहे हैं। और मेरे मायके का घर बहुत ही अच्छी जगह है, मतलब हरियाली हरियाली चारों तरफ, पेड़ पौधे हैं। मैं एक बार, अगर आप लोग बोलोगे ना कमेंट करके, तो मैं आप लोगों को बता दूंगी। अगर आप जैसे कमेंट पे बोलोगे ना कि भाभी, जो भी मेरे को कोई दीदी बोलता है, कोई भाभी बोलता है, तो आप लोग बोलोगे कि ना कि भाभी आप दिखा दो, आपका मायके का पूरा मतलब आसपास का घर दिखा दो, सब दिखा दो, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। और यहाँ पे आपको बैकग्राउंड में काफ़ी डिस्टर्बेंस, काफ़ी आवाज़ें आ ही रही होंगी, तो भाई बच्चों वाला घर होता है तो डेफिनेटली आती ही आती हैं। कितने सबको चुप कर लो, पर फिर भी बच्चे तो मानते नहीं हैं, मस्ती करते ही करते हैं, तो वही सब चलता रहता है। बाकी बहुत वैरायटी के आम लगे हुए हैं मेरे भाई के में, तो मैं आप लोग को सारी वैरायटी के आम, नेक्स्ट व्लॉग जो भी आएगा, जब भी मैं कोशिश करूँगी शूट करने का टाइम मिल जाए। गर्मी इतनी होती है ना, सुबह से गर्मी लगने लगती है, तो बाहर निकलने की इच्छा नहीं होती सुबह सुबह। और इवनिंग में पेड़ पौधे के पास जा रहे हैं, हमारे पापा मना करते, तो हम ज़्यादा पेड़ पौधों को छूते नहीं हैं, हाथ नहीं लगाते, बोलते हैं कि वो सो जाते हैं, उनको ज़्यादा रात के टाइम पे डिस्टर्ब नहीं करते। तो मिलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट व्लॉग में और भी अच्छे व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय 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 बाय।